मैं सरपंच एसोसिएशन की तरफ से हानरेबल गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो नरेगा के छोटे एम्प्लॉइज़ हैं, जीआरएस, टेक्निकल असिस्टेंट और जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं दफ्तर में, उन सब के लिए कोई मुकम्मल जॉब पॉलिसी बनाई जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट से इस बारे में बात की जाए, क्योंकि जब इनको एंगेज किया गया था तो नॉर्म्स के मुताबिक किया गया था। बाकायदा इनका इंटरव्यू हुआ, वाइवा हुआ, और उसके बाद ये काफ़ी अरसे से जो है इस फील्ड में काम कर रहे हैं। ये हर काम पे डेली जो है ये दौड़ धूप कर रहे हैं। इनको कभी पेन डाउन स्ट्राइक, कभी और स्ट्राइकें करनी पड़ रही हैं, क्योंकि इनका फ्यूचर जो है, इनको ये दिखाई दे रहा है कि हमारा फ्यूचर कुछ नहीं है। लिहाजा इनके फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा जाए। और इनकी हड़ताल की वजह से जो गरीब लोग जो काम करते हैं उन बेचारों का भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। मैं हानरेबल गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर और हिंदुस्तान गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इनके जो है मुतालबात माने जाएं, क्योंकि यूटी में कोई भी एम्प्लॉइज़ है उसकी जो है सैलरी 18,000 से कम नहीं है। लिहाजा इनकी सैलरी भी 18,000 से ज़्यादा की जाए, बल्कि सेक्रेटरियों के बराबर इनकी सैलरी की जाए। और इनको जिस तरह सेक्रेटरी मुकम्मल जो है परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं, इसी तरह इनको भी परमानेंट किया जाए। मैं मोहनलाल शर्मा, सरपंच सैल कौड़ीवैर, तहसील मजालता, ब्लॉक खून, ज़िला उधमपुर से बोल रहा हूँ। आज हम जहाँ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर खून में आए हैं, तो जहाँ देखा कि पिछले दिन से जहाँ जो हमारे जो ब्लॉक के जो जीआरएस हैं, टेक्निकल इंजीनियर जो टीए हैं, जो नरेगा में जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉई, जो हमारे ग्रास रूट के वर्कर हैं, आज कल से वो यहाँ स्ट्राइक पर बैठे हैं। लेकिन मैं बदकिस्मती से ये कहना चाहता हूँ, बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो लोग जो सरकार की बड़ी बड़ी नीतियाँ, जो सरकार की बड़ी बड़ी पॉलिसियाँ, जो ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट पे जो लागू करने वाले जो फ्रंट लाइन के जो वर्कर हैं, जिनका अहम रोल है, आज उनको इस तरह की परेशानी, ना उनकी कोई सर्विस की कोई पॉलिसी है, ना उनका कोई फ्यूचर है। और मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि सरकार का जो सारा का सारी जो सरकार की स्कीमें जो हैं, इनके ज़रिए जो इम्प्लीमेंट होती हैं, तो सरकार को इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इनकी जो मांग है उसको जल्दी से जल्दी सुना जाए और उनको हल किया जाए, क्योंकि हम आज भी अपने ऑफिस में ब्लॉक लेवल दफ्तर में अपने काम करवाने के लिए आए हैं, लेकिन ये एक बिल्कुल प्रॉपर चैनल से इनकी भर्ती की गई। जैसे भी बिल्कुल इंटरव्यू ले गए और इनको सिलेक्शन की गई बाकायदा, और सिलेक्शन करने के बाद आज सरकार कहती है कि कंट्रेक्चुअल बेस। मैं समझता हूं कि जिन्होंने ये भर्ती की है उनको आज तक इनकी पॉलिसी बनानी चाहिए थी। आज तक सरकार इसमें बिल्कुल विफल रही है पॉलिसी बनाने में। इसके लिए मैं सरकार से गुहार लगाता हूं कि इन बच्चों का कैरियर का सवाल है, जो कि अपना घर और चलाने के लिए इनको भारी दिक्कत आ रही है। इसके लिए सरकार से मैं गुहार लगाता हूँ कि जो भी नरेगा के तहत इन्होंने भर्ती की है, इनको प्रॉपर पक्का किया जाए, ताकि जी इनका चूल्हा जल सके। आज तक इनको ना टाइम की सैलरी मिलती है, ना जे हर जगह इनको कोरोना में भी इन्होंने काम किया, जहाँ पे भी इनको लगाया जाता है वहाँ काम करते हैं। बिल्कुल आन थक वर्कर हैं जे, और सरकार मुझे समझ नहीं आती कि इनके साथ इतना अनजस्टिफिकेशन क्यों हो रहा है। इसके लिए मैं कहूँगा, तो यही मेरी अपील है सरकार से कि इनके मतलब मैं समझता हूं कि लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को इनके लिए कोई पॉलिसी बनाकर इनको गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी से भी कहूँगा कि वो इनके लिए कोई ऐसा पॉलिसी प्रोग्राम बनाएं, ताकि इनको पक्का किया जाए और इनका घर सही तरीके से चल सके। जो बच्चों की फीस देने में भी मैं समझता हूं कि उनको भारी दिक्कत आ रही है, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अपना घर नहीं चला सक रहे हैं। तो इनकी एक तो सैलरी जो है वो भी कम है, लेकिन वो भी वक्त की नहीं मिल रही। हम सरपंच मुख्तलिफ वक्तों से यहाँ MIS सेक्शन GRS TA सेक्शन में जमा हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती से हमने सुना है कि स्ट्राइक पर हैं, जो कि बड़े ही दुख की बात है। हम LG और जम्मू कश्मीर निजाम से गुजारिश करते हैं कि इन बच्चों के
को इस डिपार्टमेंट में पिछले 10 सालों से काम किया है और ये सारे बच्चे काम करने वाले हैं, बहुत ही हार्ड वर्कर हैं। ये सब हम पढ़े लिखे हैं और इनमें कुछ MA MSc बच्चों ने MLA किया हुआ है। लिहाजा इन बच्चों के जायज़ मुतालबा को जल्द अज जल्द पूरा किया जाए ताकि हम दही सुधार डिपार्टमेंट के अच्छे काम से अंजाम दें। और हम इस यहाँ पर बहुत ही रिस्क लेकर आते हैं मगर बदकिस्मती इन लोगों का मुतालबा हल नहीं हो रहे हैं। हम गवर्नर साहब से इल्तमास करते हैं पुरजोर कि बच्चों को जल्द अज जल्द परमिट किया जाए ताकि सुधार हमारा काम जो है वो जल्द अज जल्द पूरा हो जाए। थैंक यू। है कि पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है इनका, तो इस हवाले से आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, दुश्वारियाँ आ रही है, इस हवाले से बताइए। जी, जैसे कि मैं एक इलेक्टेड सरपंच हूँ और इस वक्त हमें एम्पावर किया गया है कि हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है। बिना सपोर्टिंग स्टाफ के हम काम बिल्कुल ही नहीं कर सकते। पहले ही से हम परेशान हाल हैं, आवाम परेशान हाल है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन था, ना तो कोई काम हो रहा था, सब कुछ ठप था। जहाँ थोड़ी हमें सहूलियात मिली, रिलैक्सेशन हुई कि धीरे धीरे ऑफिस वगैरह या हम कोई काम वगैरह स्टार्ट करें, वहीं पे अब आज मैं आया था ऑफिस में और यहाँ मुझे पता चला कि हमारा सपोर्टिंग स्टाफ जितना भी है वो सारा स्ट्राइक पे चला गया है। तो मेरी गुजारिश रहेगी गवर्नमेंट से कि जितना हमारे पास जो भी ये डेली विजर्स या सपोर्टिंग स्टाफ जो भी हैं, जितना काम हम उनसे लेते हैं उतना शायद कोई और नहीं करता है। सरकार से गुजारिश होगी कि मैंने सुना कि सरकार जो है वो डेली विजिट्स को परमानेंट करने के लिए इस वक्त एक एक्सरसाइज कर रही है। वहीं पे मेरे हिसाब से चाहिए कि हमारे पास रूरल डेवलपमेंट में स्टाफ की इतनी कमी है जिसका कोई अंदाजा नहीं। एक सेक्रेटरी पंचायत को 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 पंचायतें क्यों दी गई हैं? क्योंकि स्टाफ नहीं है। तो स्टाफ की सख्त किल्लत है और हमारे पास ये लोग हैं जिनके पास प्रैक्टिकल भी है ऑलरेडी और ये अच्छी तरह काम भी करते हैं। मेरी गुजारिश रहेगी सरकार से कि इनकी भी कोई पॉलिसी बनाई जाए और इनको परमानेंट किया जाए ताकि ये पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जिस चीज के लिए बनी है हम स्मूथली इसको चलाएं और आवाम को उसका बेनिफिट पहुंचाएं। बिना स्टाफ के आवाम तक कुछ नहीं होने वाला है। अभी तक हमारी लाइबिलिटीज पड़ी हुई हैं, जो हमने लोगों से काम करवाए हुए हैं, हम उनकी पेमेंट नहीं कर पाए क्योंकि लॉकडाउन था, दफ्तर बंद था, सारा कुछ था। तो अगर हमारा ये सपोर्टिंग स्टाफ जो है ये भी अगर स्ट्राइक में चला जाता है तो ये हमें और भी मुश्किल हो जाएगी, ना हम आगे काम कर पाएंगे, ना हम लोगों की लाइबिलिटी क्लियर कर पाएंगे। आज हम यहाँ गुंदो हेडक्वार्टर पे अपने जो ये हमारे GRS साथी हैं, हमारे भाई यहाँ काम करते हैं रूरल डेवलपमेंट में लगभग साल 2005 से, और इनकी सैलरी जो है वो इतनी कम है कि उसका गिनना भी हमें शर्म आती है गिनने में। तो काम ये ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा करते हैं। रूरल डेवलपमेंट चूँकि आम कॉमन मैन के साथ गाँव में जुड़ा हुआ है और यही एक अदारा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितने भी स्कीमें हैं लोगों को अपलिफ्ट करने की, यही लोग उसको इम्प्लीमेंट करवाने में पेश रहते हैं। और आज की डेट में इनका जो तनख्वाह है वो बिल्कुल कम है। लिहाजा हम ऑनरेबल LG जम्मू व कश्मीर ड्यूटी से गुजारिश करते हैं कि इनको बाकायदा परमिनेंट किया जाए और इनकी सैलरी बढ़ाई जाए। हम सिविल सोसाइटी की तरफ से इनके इस प्रोटेस्ट का सपोर्ट करते हैं। जय हिंद।